नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे शरीर की उम्र 100 साल नहीं बल्कि अनंत साल है। मरने के बाद जो नया शरीर मिलता है वो भी पहले जैसा समान भाव, समान सुख दुख व समान प्रारब्ध वाला होता है। जैसे हम शाम को कपड़े बदलते हैं पर शरीर वही रहता है। हम यह दुख तब तक उठाते रहते हैं जब तक हम परमेश्वर को पहचान नहीं लेते। समस्या यह है कि हमने सर्वेश्वर को आईएएस या पीएचडी की डिग्री के समान मेहनत करके प्राप्त करना माना हुआ है। जिस प्रकार पशु पक्षी इत्यादि इनकी लाखों श्रेणियां हैं, उसी प्रकार हमने भगवानों की लाखों प्रजाति बनाकर रखी हुई हैं। जितना भ्रम हमें परमेश्वर के बारे में है, उतना भ्रम हमें संसार की किसी भी वस्तु या स्थिति में नहीं है। जबकि भ्रम दुनिया में है, परम पिता परमात्मा में कोई भ्रम नहीं है। हम पहले से ही शेर हैं, बस भीड़ों के झुंड में से निकलकर हमें अपने मुंह को पानी में देखकर अपने शेरत्व को पहचानना है। फिर जहां हम जंगल के सारे जानवरों से डरते थे, अब सारे जानवर हमसे डरेंगे। आश्चर्य यह है कि हम असली शेर होते हुए भी बाहर कारीगर को ढूंढ रहे हैं कि कोई आए, हमारे मुंह में 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे लगाकर हमें शेर बना दे। यहाँ पर उसका हंसना बनता है जिसे अपने शेरपन की पहचान है। उसका उससे भी ज़्यादा हंसना बनता है जो ये जानते हुए कि नकली दांतों से शिकार नहीं मारा जाएगा, फिर भी पूरी जिंदगी नकली दांत लगवाने के लिए डेंटिस्ट को ढूंढते हैं। दीपक जलकर दूसरों को उजाला देता है मगर स्वयं अंधेरे में रहता है। यदि उसे भी उजाला चाहिए तो उसे भी दूसरे दीपक के नज़दीक आना होगा। अच्छे कार्य करते रहने के साथ अच्छी संगत का होना भी बहुत जरूरी है। पानी की हर बूंद, पानी का हर कण, वायु का प्रत्येक झोंका, अग्नि का प्रत्येक पतंगा तथा आकाश का हर छेद उतना ही जीवंत है जितने कि हम स्वयं। जिस प्रकार हमें हर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान है, उतना ही उनको कि आपने उनके साथ, हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है या किस मर्यादित या अमर्यादित तरीके से उनका हमने प्रयोग किया है। भगवान परम अकर्ता रहते हुए भी परम करता हैं। वो कभी यह नहीं कहते कि मैं बाद में दूंगा, वो पहले देते हैं। और बात भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते हैं और बात भी नहीं करेंगे कि मैंने कुछ दिया था। वो पहले समुद्र बनाते हैं और बाद में मछली का उत्पादन करते हैं। मछली अंत तक अगर यही कहती रहे कि मैं तो प्यास से मर रही हूं, तो ये भगवान का कसूर नहीं है। उसे अपने विवेक और ज्ञान से पानी की सर्वत्र उपलब्धता को पहचानना होगा। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया हुआ है मगर हम समझ नहीं पा रहे। खोजियों ने हवा में ही आहार खोज लिया और अपनी पूरी जिंदगी मस्त होकर गुजार दी। वे पवन आहारी कहलाए। कमी हमारे में है, उसमें नहीं जिसने हमें बनाया है। हम उस सर्वव्यापी प्रभु को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। देवी देवताओं की उपासना करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है
कि वो अच्छे कर्म का फल देने के साथ हमें गलती करने पर दंड भी देते हैं तथा उनके फल सीमित और नाशवान होते हैं। जबकि सर्वशक्तिमान प्रभु, एक सर्वव्यापी प्रभु, हमारे दोषों की ओर देखते ही नहीं बल्कि हमारी सहायता ही करते हैं तथा अंत में मुक्ति भी प्रदान करते हैं। जबकि देवी देवताओं के पास मुक्ति मंत्रालय नहीं है, बल्कि वे स्वयं अपनी कमियों को दूर करने हेतु तथा मुक्ति के लिए सर्वव्यापी प्रभु की ही शरण में जाते हैं। तो क्यों नहीं हम भी देवी देवताओं की बजाय सीधे एक सर्वशक्तिमान प्रभु की ही शरण में जाएं। और जब हम किसी एक की शरण में जाते हैं, वो भी सर्वशक्तिमान होता है, तो हमारे संसार के और अन्य परलोक के सारे काम संवर जाते हैं और हमारा हीरा जन्म सफल हो जाता है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।